नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 2 जून और 3 जून 2025 के देश विदेश से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों और भाबर तराई तक की सभी प्रमुख खबरें। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रहें। देश की प्रमुख खबरें। राहुल गांधी ने भोपाल से मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इससे पहले राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। राहुल ने 6 घंटे में 4 अलग अलग बैठकें की। प्रदेश में अभियान 10 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। इसके लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर्स को एक एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपना पहला टाइटल जीत लिया है। आरसीबी ने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। इसी के साथ 18वें सीजन में आईपीएल को 8वां चैंपियन मिला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 191 रन का टारगेट चेस कर रही पंजाब किंग्स 184 रन ही बना सकी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुणे यूनिवर्सिटी में पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। 10th of May at about 1 a.m. its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were lost. They thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. सीडीएस ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत आतंक और परमाणु ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। मणिपुर में मानसून की बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। इससे 1,64,000 लोग प्रभावित हैं। बीते 4 दिन में ही 100 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद सरकार ने लोगों की मदद के लिए 77 राहत शिविर खोले हैं। मिजोरम में पिछले 11 दिनों में 626 से ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुई हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। नागालैंड को मणिपुर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे का 50 मीटर हिस्सा धंस गया है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अहमदाबाद में 60 नए केस मिले। इसी दौरान पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें महाराष्ट्र में 2 और बाकी केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में 1-1 मौत हुई। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद 4000 से पार हो गई है। जनवरी से अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच देश में अब तक 27,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच केरल में सबसे ज्यादा 1416 एक्टिव केस है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 494, दिल्ली में 393, गुजरात में 397, पश्चिम बंगाल में। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना तब इस आंदोलन की सबसे बड़ी पार्टी टीआरएस के लीडर के चंद्रशेखर राव का दबदबा कायम हो गया। हालांकि 11 साल बाद केसीआर के बेटे केटी रामाराव और बेटी कविता के झगड़े की वजह से बीआरएस अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। हालात इतने खराब हैं कि तेलंगाना दिवस पर बीआरएस के हैदराबाद ऑफिस में केसीआर परिवार से कोई मौजूद नहीं रहा। फैंटेसी एप्स पर सिर्फ 49 रुपए लगाकर करोड़पति बनने का दावा किया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन एप्स। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2024 में सभी मदरसों की वेरिफिकेशन का ऑर्डर दिया। मकसद है, अब मदरसे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कह रहे हैं कि मदरसा चला रहे हैं, चला कुछ और रहे हैं। जो बच्चे उसमें आए हैं या जो भी लोग उसके अंदर निवास कर रहे हैं, कोई रोहिंग्या है, कोई अपराधी किस्म का है। जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ मिली हैं, उन गड़बड़ियों को ठीक कर रहे हैं। हमारे पास में मान्यता भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, शिक्षा बोर्ड से मान्यता भी है। उन्होंने कहा कि नहीं सीज किया जाए, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है। फरवरी मार्च से ही कथित अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि उन्होंने अब तक राज्य में 170 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया है, जिनके पास मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसमें उधम सिंह नगर के 65, देहरादून के 44, हरिद्वार के 43, नैनीताल के 25 और हल्द्वानी के 17 मदरसों को सील किया गया है। उनका ये भी दावा है कि उन्होंने ऐसा कोई भी मदरसा बंद नहीं किया है जिनके पास कागजात मौजूद थे या मान्यता प्राप्त थी। It took me less than 5 minutes to make a series of deepfakes of myself. न्यूजीलैंड की सांसद लॉरा मैटर ने 14 मई को संसद में अपनी एआई से बनी नकली न्यूड फोटो दिखाई। उनका कहना था कि ये एआई फोटोज बनाना बहुत आसान और खतरनाक हो सकता है। लॉरा ने कहा, This image is what we call a deepfake. ये मेरी न्यूड तस्वीर है, लेकिन ये असली नहीं है। मुझे ऐसी डीप फेक तस्वीरें बनाने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। समस्या तकनीक में नहीं है, बल्कि इसका गलत इस्तेमाल कर लोगों को परेशान करने में है। हमें एयरबेस के पास खड़े ट्रक के ऊपर का ढक्कन अचानक खुलता है। ट्रक के अंदर से मधुमक्खियों की तरह यूक्रेनी ड्रोन झुंड में बाहर निकलते हैं और पास के एयरबेस पर जाकर रूसी बॉम्बर फाइटर जेट पर बम बरसाना शुरू कर देते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में पहली बार इस तरह से एक साथ 5 जगहों पर चौंकाने वाला हमला हुआ और रूस कुछ नहीं कर पाया। यूक्रेन इस हमले की तैयारी पिछले 1.5 साल से कर रहा था। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के करीब 3 दर्जन लड़ाकू विमानों को ध्वस्त किया है।
लेकिन ये हमला यूक्रेन कैसे कर पाया? हमने यूक्रेन की तरफ से 3 साल से जंग लड़ रहे अलेक्जेंडर पोटन से बात की, जो यूक्रेनियन आर्मी के ड्रोन टीम का हिस्सा है। रूस की टेक्नोलॉजी और फ्रिक्वेंसी से अलग हमने अपनी तकनीक डेवलप की है। यूक्रेनी कंपनियों में हम फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स असेंबल करते हैं। ड्रोन रिपेयर करने के साथ हम इसे उड़ाते वक्त इसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं। वीडियो सिग्नल बेहतर होने की वजह से हम ये पता कर पाते हैं कि ये कहाँ उड़ान भर रहे हैं। अटैक में हमने किस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, इसके बारे में हम सटीक जानकारी अभी नहीं दे सकते। यूक्रेनियन ड्रोन्स के जरिए रूस के 5 रीजन मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर पर अटैक किया। इन ड्रोन्स को ट्रक के जरिए मिलिट्री एयरबेस के पास भेजा गया। पर किसी के करोड़पति बनने की संभावना 0.00008% तरह की रियल मनी गेमिंग है, जिसमें ऑनलाइन यूजर कैश प्राइज जीतने के लिए ऐप्स पर पैसा खर्च कर गेम खेलते हैं, जिसमें कंपनी मोटा कमीशन कमाती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के मुताबिक भारत में करीब 22.5 करोड़ लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इन ऐप्स पर कई सारे स्पोर्ट्स में फैंटेसी टीम बनाई जा सकती है, लेकिन 85% भारतीय क्रिकेट पर ही पैसा लगाते हैं। ऐसे यूजर क्रिकेट मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी चुनकर फैंटेसी टीम बनाते हैं। एक ही मैच के लिए ऐप पर कई कॉन्टेस्ट होते हैं, जिनकी फीस अलग अलग होती है, लेकिन ज्यादातर ऐप्स पर 49 रुपए की एंट्री फी वाले कॉन्टेस्ट सबसे ज्यादा खेले जाते हैं। करोड़ों यूजर्स की टीमों में से जिस एक टीम को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, उसे इनाम की रकम मिल जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें और ज्वाइन करके सहयोग करें। अगर आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमें लाइक, फॉलो और स्टार जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।